मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लुट गए भाई, लुट गए, हमारे परिवार लुट गए, हमारा रोजगार लुट गया, लुट गया भाई, लुट गए, हमारा परिवार लुट गया, गरीबों का परिवार लुट गया, लुट गए भाई, लुट गए, हमारा परिवार लुट गया, सारे लुट गए, गरीब सारे लुट गए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गरीबों की मांगे पूरी करो, गरीबों की मांगे पूरी करो, गरीबों की मांगे पूरी करो। हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो। हमारे बच्चे बीमार पड़े, किसी के घर में शादी है, कोई हमारे बच्चे बीमार पड़े, किसी का फाइनेंस का पैसा देना है, किसी ने आड़ती का पैसा देना है। कहाँ से अपना घर चलाए, हम कहाँ से अपना घर चलाए। हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो। इतने लोग भूखे मरेंगे, इतने लोग भूखे मरेंगे। कल को ये फिर क्राइम करेंगे, भूखे मरते क्राइम करेंगे, भूखे मरते क्राइम करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा रोजगार वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो। नमस्कार, ये तस्वीरें आप पानीपत की सनोली रोड सब्जी मंडी से देख पा रहे हैं, जहां पर आज माछाखोर काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इनका लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से इनका जो है प्रदर्शन है और इसी को लेकर जो है कल पुलिस प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी को जो है खाली करा दिया गया था और सख्त तौर पर कहा गया था कि जो आज यदि कोई सब्जी मंडी में सब्जी आड़ती या फ्रूट बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसी को लेकर जो है आज फिर से माछाखोर काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इनका लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। आज क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब बातचीत इनसे करेंगे। सर, क्या कुछ मांग है और किस लिए प्रदर्शन आज किया जा रहा है? सर, प्रशासन ने, सरकार ने हमारे को यहाँ से उजाड़ दिया। हम गरीब आदमी हैं, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 35 साल से, अपना यहाँ कोई 50 साल से पुरानी मंडी से भी यहाँ पे आया और इससे पहले वाली मंडी कलंदर चौक से भी यहाँ आया हुआ था। सब का रोजगार चल रहा था। पहले हमारे को कोविड-19 ने उजाड़ दिया, बहुत कर्जा हो गया हमारे पे, फाइनेंस का कर्जा भी है, किसी के बच्चे बीमार भी है, किसी के घर में शादी भी है, बहुत बुरा हाल है। हमारा रोजगार छिड़ गया, हमारा रोजगार वापस चाहिए हमें। और अब सर्दी का मौसम भी है, सर्दी में अच्छे खाना जो वो क्या ना मतलब उजड़ जाते हैं, उजड़ जाती है। हमारे को परचून की मंडी या दे दी जाए हमारी सरकार से हाथ जोड़ के, नहीं इतने आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बुरा भूखे मर जाएंगे हैं। थोक की मंडी वहाँ कर दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे आड़ती भाई वहाँ से जाए, हम वहीं से सामान लेके आएंगे। और हम तो ये भी चाहते हैं कोई हमारा मासाखोर भाई जो आड़तियों के हक में कोई कहीं से बाहर से माल ला के बेचता था सीधा, वो भी आड़ती के थ्रू लाए, वहाँ हम तो वहाँ से ले आएंगे आड़ती के थ्रू और हम यहाँ माल बेच लेंगे। हमें आड़तियों से कोई भाई बैर नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। हमें परचून की मंडी यहाँ दे दी जाए। तो जो कल जो है प्रशासन द्वारा आपको सख्त तौर पर कहा गया था कि यदि आज कोई मंडी में यहाँ फ्रूट या सब्जी बेचता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आप यहाँ पर आज मंडी में जो है सब्जी बेचोगे, यहाँ क्या विरोध रहेगा आपका? नहीं, हम सब्जी, हमारे को तो कल उजाड़ दिया गया। हमारे को कोई प्रशासन ने डंडे के जोर पे हमारे को उठा दिया गया यहाँ से। हमने किसी ने सब्जी नहीं बेचने, हम बेचने, हम आंदोलन जारी करेंगे। अगर मंडी में खराब भी हुए हैं, अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारी परचून की मंडी यहीं रहे। 1000-1100 मासाखोर हैं, हमारे पीछे कितना 5-4 यानी कि 20-30 हज़ार का परिवार भी हैगा। हम चाहते हैं हमारी परचून की मंडी यहाँ रह दे। इतना बड़ा शहर है, सारे एक मंडी में पूर्ति नहीं हो सकती। हम तो वहाँ से ले आएंगे आड़तियों भाइयों से और यहाँ बेच लेंगे। यहाँ पर कोई आड़ती या मासाखोर को अगर कोई सामान खरीदता है
चाहे वो आप प्रशासन ने देखना है उनके साथ क्या करा जाए, क्या ना, हमने किसी तो कोई बैर नहीं है। तो वहाँ जाने पे क्या परेशानी है आपको? वहाँ जाने पर हमारे को बहुत परेशानी है सर जी। हम तो लुटे पड़े, फाइनेंस का पैसा देना, बेरोजगार हो, कोविड-19 रोजगार का साल में रोजगार चला, 2 साल में रोजगार चला। रोजगार चलाना आसान काम नहीं होता। बच्चे का मरेगा दुख नहीं होता जितना बच्चे में रोजगार मरेगा दुख होता है। हमारे को तो बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नेताओं से भी मिले आप, क्या आपको कुछ सहायता मिली है? कोई नहीं, हमारे को आश्वासन ही मिले हैं, आश्वासन मिले हैं बस अब फिलहाल तक। क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं ये चाहते हैं जो ये मंडी के पुराने आड़ती है, नए आड़ती जो जादपुर में नई मंडी बनी है, ये वहाँ पे शिफ्ट हुए। और जो हम आशाखोर भाई हैं, हमने निर्णय लिया है कल भाई वो नई जो मंडी है आड़ती सारे वहाँ माल बेचे। और जो हम आशाखोर हैं, हमारे को ये जो मंडी है सनोली रोड वाली, हमें है ना परचून के तौर पे मिनी मंडी के रूप में हमें दी जाए, इसी के धन्यवाद। यदि नहीं आपको ये सब्जी मंडी में बैठने दिया जाता तो क्या रहेगा आपका? वहाँ पे जाओगे या? अभी रणनीति तैयार होगी, अगर धरना प्रदर्शन कर शांति प्रिय करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, मैं आज सुबह वहाँ नई सब्जी मंडी में गया था, तो मैंने वहाँ जाके देखा क्या प्रोग्राम है। वहाँ जिस जगह पे हमारे को जगह दी गई है, ना तो वहाँ कोई बैठने की जगह है, ना कोई ठिकाना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा ठिया यहीं रहे। यहाँ सब्जी मंडी के अंदर जो परचून की मंडी है, हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी मंडी सिर्फ यहीं रहे। हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहते, ना वहाँ जाने का कोई फायदा है। जो भी परिवार 1100-1200 परिवार यहाँ पे है, जो 1100-1200 परिवार यहाँ पे है, उनको यहीं पे रोजगार का साधन दिया जाए ताकि वो बेरोजगार होने से बच सके। यदि आप वहाँ पे जाते हो तो परेशानी बढ़ेगी आपकी? स्ट्राइक की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारा प्रेम पूर्वक आग्रह है प्रशासन से, कोई स्ट्राइक नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ कुछ चलता है तो हमारे को परेशानी तो है ही। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है हमारी मांग को स्वीकार करे और हमें यहाँ बैठने की वो दिया जाए, ताकि किसी भी परिवार को बेरोजगार होने का कारण ना बने कोई भी। हमने सरकार को वोट दिए थे अपना समझकर, आज वो हमें अपना समझकर ही यहाँ पे बिठाए, क्योंकि ये हमारी सरकार है, हम उनके हैं। अगर हमने उनको वोट दिए तो अपना समझकर दिए थे। आज हम उनके लिए कोई बेगाने नहीं है, हमारा परिवार है। एक एक परिवार के पीछे 10-10 मेंबर हैं। अगर आज हम यदि आप वहाँ पे चले जाते हैं तो कोई परेशानी बढ़ेगी आप लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ हजारों की संख्या में माशाखोर हैं, और जहाँ हजारों की संख्या में माशाखोर हैं वहाँ पे हर शहर में 2-2 मंडियाँ हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ मिनी मंडी दे दी जाए, ताकि हमारा जो रोजगार है, हमारे जो भाई हैं उनका रोजगार है, हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनका रोजगार है, हमारे जो रेहड़ी वाले भाई हैं उनका रोजगार है, हमारे जो टेम्पू वाले भाई हैं उनका रोजगार है। हमारे तो बच्चे उजड़ेंगे ही उजड़ेंगे, लेकिन इन सब के बच्चे भी उजड़ेंगे। पहले हमें मार दिया 3 महीने तक, 4 महीने तक मारा हमें कोरोना ने, और फिर कुछ हमारा अगर थोड़ा बहुत काम जमा था तो अब हमें प्रशासन द्वारा डंडे के जोर पे, लाठी के जोर पे जो हमें हटाया कल गया है, हमारा जो आशियाना कल उजाड़ा गया है, वो बड़े ही, इतना तो अगर हमारा बेटा मर जाए उसका दुख नहीं हमें होता जितना रोजगार मरे का हमें दुख होता है। हम ये चाहते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये चाहते हैं भी हमारा आशियाना ऐसे कि ऐसे ही बसाया जाए, जैसे कि हम एक पाइया सौदा बेच के, आधा किलो सौदा बेच के, 1 किलो सौदा बेच के हम अपना गुजारा यहाँ कर रहे थे। मेरी उम्र 60 साल के करीब, 72 साल के करीब मेरी उम्र जा रही है। अब मैं क्या वहाँ पहुँच पाऊँगा? अगर पहुँचूँगा भी 3 घंटे मुझे पहुँचने में लगेंगे, इतने तो मंडी उजड़ जाएगी। तो हम सब लोग ये चाहते हैं, हमारी सभी की ये मांग है शांतिपूर्वक भाई हमें यह मंडी मिनी मंडी दे दी जाए। एमपी साहब से आग्रह किया भी मिनी मंडी दे दी जाए, एमपी साहब ने बोला भाई हम देखेंगे। प्रमोद बिज साहब से हमने जो है आग्रह किया भी हमें मिनी मंडी दे दी जाए। हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, या तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारी मौतें निश्चित हैं। कोई मरेगा, एक्सीडेंट होके मरेगा, कोई धूप और पाड़े से मरेगा, कोई ठंड से मरेगा। जब तक हमारा 2 घंटे का रास्ता वहाँ लगता है, किसके टेम्पो में बैठ के जाएंगे? 4 बजे मंडी लगती है, किसका टेम्पो हमें 4 बजे मिलेगा?
अगर हम वहाँ तक चले भी गए तो भी हमारा रोजगार, साल से पहले हमारा रोजगार नहीं जमेगा। यदि आपको मिनी मंडी यहाँ पे नहीं दी जाती तो क्या आप क्या देखिए, अगर हमें मिनी मंडी यहाँ पे नहीं दी जाती तो अगली रणनीति, अगली जो रणनीति है वो बैठ के सभी भाई तैयार करेंगे भी क्या रणनीति होगी। हमारे प्रधान हैं प्रेम कुमार जी, वो बैठेंगे बीच में। कुछ हमारे प्रतिनिधि आए थे, देव कुमार मलिक जी आए थे, राम कुमार सैनी साहब आए थे, और उन लोगों का भी आश्वासन है एक, और पूरे शहर का आश्वासन है हमारे साथ में। हमारा जो पूरा शहर है वो 80% इस मंडी से सौदा खरीदता है, 80% इस मंडी से सब्जी खरीदता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे मिनी मंडी दे दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट इनकी भी सुनिए पहले। जी जी जी, हमें मंडी यही चाहे, हम यही बेचना चाहे परचून में सौदा। रांड रूंडी लुगाई कहाँ फिरेगी, पैर खराब है मेरा, 2-2 3-3 लड़की कहाँ तक गुजारा करूँगी मैं, आगे शादी भी करनी उनकी, और बस मंडी हमें यही चाह। ठीक है, कब से आप मंडी में काम कर रहे हो, और यदि आपको मंडी नहीं मिलती वहाँ जाने में क्या समस्या आपको? फिर धरना धरेंगे हम, हमें तो यही चाह जी, बस हम वहाँ जाना नहीं चाहते। हमारी एक डिमांड है भाई, जो आड़ती है वहाँ जाएं। भीड़ के कारण यहाँ से मंडी तब्दील हुई है, जिसके कारण से भीड़ के कारण होने के नाते ट्रक आम है या गाड़ी आती है, कुछ भी आता है तो उससे भीड़ बनती है। वहाँ पर ये मतलब आड़ती वहाँ जाएं, और जो मासाखोरी है वो यहाँ रहे। और ये पूरे पानीपत के बीच की मंडी है, जो भाई सबके साथ मासाखोरी जो है यहाँ होनी चाहिए। यही डिमांड हमारी। से भी मिले हो, ये मांगा नेताओं ने आश्वासन दिया है कि भाई कोशिश करेंगे यहाँ रखने की। प्रशासन ने कल उठाया? हाँ, पुलिस प्रशासन ने तो एकदम। तो हमारी डिमांड है मासाखोरी यहाँ रहेगी। बिल्कुल। यदि नहीं यहाँ पे जगह नहीं तो हम धरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे बस। एक तो भाई साहब जो है ना, मंडी बहुत दूर पड़ती है, और बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं 80%, 100 में 80% जिनके पास सवारी भी नहीं है। अच्छा जी, और अभी बतावें जंगल में मंडी है इतनी दूर, ना पे कोई आने जाने का वो है। और अभी बतावें 5-4 दिन पहले किसी को मार दिया, पैसे छीन लिए उसके। अभी बतावें कि गुत्थी भी खोस ली किसी ने वहाँ पे, किसी की पैसे भी खोस लिए। आप देख सकते हैं कि सनौली रोड सब्जी मंडी में जो ये माशाखोर है, आप काफ़ी संख्या में जो है आज इकट्ठा हुए हैं, और लगातार इनका जो है विरोध यहाँ पर है। मांग है कि इन्हें यहीं पर जो है मिनी मंडी जो लौटाई जाए, ताकि ये यहीं पर अपना सब्जी बेचकर जो है अपना गुजर बसर कर सके। काफ़ी समस्याएं इन्होंने उस मंडी की बताई है, यदि इन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहां काफ़ी समस्याएं इनको उत्पन्न होने वाली है, ऐसा इन मासाखोरों ने बताया है। आप देख सकते हैं कि लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, काफ़ी संख्या में आज इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ फैसला इनके प्रदर्शन के बाद लिया जाता है। तमाम पल पल की अपडेट्स हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।